नाउ विड्थ ऑफ सेकेंडरी अब विड्थ निकाल लें। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम क्या होगी? सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन जो वहां थी इंटरफेरेंस पैटर्न में, डिस्टेंस बिटवीन बोलो टू कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमा इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमा के बीच की डिस्टेंस सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ है। दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी मिनिमा, कोई भी दो ले लो, इन दो, ये 2 और 1 कॉन्जिक्यूटिव होगा ना, हैं? कॉन्जिक्यूटिव क्यों होगा ये? वो कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी है, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव ये, ठीक है। दोनों D1 लेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आएगी वो, ठीक है। दोनों D1 लेगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आएगी। एक D1 एक D2 कोई भी ले लो, तो बीटा डैश मैक्सिमा, डैश हम मैक्सिमा के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो YN क्या है? लीनियर पोजीशन किसकी? nth मिनिमा की। इससे पहला वाला कितनी डिस्टेंस पे होगा? n-1, तो उसको माइनस कर दो तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। n के टर्म में लेके चलूंगा, देखूंगा n पे तो डिपेंड नहीं कर रही, ऑर्डर पे तो डिपेंड नहीं कर रही, तो कितना निकाला था हमने? n d लैम्डा अपॉन a, और n की जगह यहाँ पे क्या रख दो? n-1, तो n-1 d लैम्डा अपॉन a, ठीक है। तो बीटा डैश क्या आएगा? देखो बच्चों, n d लैम्डा अपॉन a और n d लैम्डा अपॉन a और माइनस माइनस प्लस d लैम्डा अपॉन a, तो ये कैंसिल हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसका मतलब सारे के सारे मैक्सिमा आर ऑफ सेम विड्थ। सारे मैक्सिमा की विड्थ क्या है? यहाँ सेम है, ठीक है। सिमिलरली विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमम, विड्थ अगर हम निकालें सेकेंडरी मिनिमम की, विड्थ ऑफ क्या होगी? YN डैश माइनस YN कितना निकाला हमने? 2। देखो कंफ्यूज मत होना, वहां पर ये जो है मैक्सिमा के लिए आता है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न में 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d किसकी लीनियर पोजीशन थी? मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन थी, ठीक है। ये मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन थी, ठीक है। और d लैम्डा n d लैम्डा अपॉन d किसकी पोजीशन थी? डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन थी। यहाँ ये किसके लिए है? d की जगह a हो गया है। यहाँ किसकी है ये लीनियर पोजीशन? ये मिनिमा की है, ये मिनिमा की है और ये मैक्सिमा की है। ये मिनिमा की है, ये मैक्सिमा की है। वहाँ उल्टा हो रहा है, दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस हैं। पाथ डिफरेंस की भी कंडीशन सिमिलर है, bn बराबर वही कंडीशन है, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ। तो 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2a माइनस n की जगह क्या डाल दोगे यहाँ? n-1, 2n-1 प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2a। वैसे ही है ना सब कुछ? देखो ऐसी कैलकुलेशन हुआ था वहाँ भी, तो इसको 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2a तो ऐसे ही रखो, और इसको निकाल लोगे ना बाहर, क्या हो गया? 2n, यहाँ से एक +1, तो 2n, यहाँ से एक +1, 2n, इसी क्या लिखोगे? 2n-2 + 1, तो 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2 ऐसे रखा मैंने, और यहाँ से क्या है ये? -2, और -2 माइनस प्लस हो गया, +2 d लैम्डा अपॉन 2a, ये कैंसिल हो गया। तो बीटा क्या आ गया? d लैम्डा अपॉन a। तो ऑल ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम आर ऑफ सेम विड्थ। नाउ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम,
तो सेंट्रल मैक्सिमम लाइट का स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है यहां से यहां तक, देखो D1 से D1 तक। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है बीटा नॉट, दिख गई। अब इसकी पोजीशन कितनी है, ये क्या, ये कौन है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। मिनिमा की पोजीशन क्या निकाली थी हमने, एन डी लैम्डा अपॉन ए। तो पहले सेकेंडरी मिनिमा कितने डिस्टेंस में मिलेगा, ये y1 इज इक्वल टू कितना, डी लैम्डा अपॉन ए, n इज इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आएगी बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1, ठीक है। ट्वाइस ऑफ y1 का मतलब बीटा नॉट जो है वो कितना आ जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन ए, यानी बीटा नॉट जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा डैश। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ एनी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा। ये स्क्रीन है, स्क्रीन को हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया। ये क्या है बच्चों, इंटेंसिटी किसकी, फ्रिंजेस की, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी। ये हमारा है सेंट्रल मैक्सिमम, ये हमारा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स, ये है आपका सेकेंड सेकेंडरी मैक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो विद द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा क्या हो रहा है, यहाँ इंटेंसिटी रिड्यूस होती हुई दिखाई गई है। ये स्क्रीन का सेंटर, ये D1, B1, D2, B2, D2। ये कितनी है डिस्टेंस, D लैम्डा अपॉन A, और ये कितनी है 3D लैम्डा अपॉन 2A। ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है डिस्टेंस, 2D लैम्डा अपॉन A, और ये कितनी है 5D लैम्डा अपॉन 2A, लीनियर पोजीशन, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे प्लॉट होता है, सेम पीक, जो पीक ऊपर नीचे दिखाए गए हैं ना, घटते हुए पीक दिखाए गए, सेम पीक होंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ इंटेंसिटी सेम रहती है, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी वहाँ सेम होती है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, FRESNEL, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, the distance of the screen from the slit, so that spreading of light due to diffraction is just equal to, due to diffraction from center of screen is just equal to the size of the slit, is called Fresnel distance। सेंट्रल मैक्सिमा की फॉर्म में लाइट का स्प्रेड, सेंट्रल मैक्सिमा की फॉर्म में ये जो ये हमारा सेंटर है ना, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ तक है, यहाँ तक है D1 तक। लाइट का स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज जस्ट इक्वल टू मिले किसके, साइज ऑफ द स्लिट। ये जो स्लिट है हमारी, स्लिट का साइज कितना है, A है,
ये सेंटर है, ठीक है। तो स्लिट का साइज ए है, तो ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जस्ट किसके इक्वल मिले, स्लिट के साइज के, ठीक है। इस स्लिट के साइज के मिले, ये y1 जो है किसके बराबर आए हमारा, a के बराबर आए। तो जिस डिस्टेंस पर, ये डिपेंड करता है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पे, तो जिस डिस्टेंस पे ऐसा होगा, ये डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, ZF होगी। इट इज डिनोटेड बाय ZF। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जिसके लिए स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। स्क्रीन को जब आगे पीछे करोगे तो लाइट का स्प्रेड इस स्क्रीन इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। अगर आप यहाँ लाइट है, आप ये मान लो ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट ही रख दो आप, और ये लाइट ऐसे चले, तो स्क्रीन अगर यहाँ है, स्क्रीन अगर यहाँ है तो लाइट का स्प्रेड इन दो पॉइंट के बीच में मिलेगा ना। ये स्क्रीन को दूर ले जाओ तो जो एरिया ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन बढ़ जाएगा। तो इस डिस्टेंस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। तो अब हमने यहाँ पे इसको निकालना है, तो y1 इज इक्वल टू क्या, a। इफ y1 इज इक्वल टू कितना होता है, d लैम्डा अपॉन a है। y1 इज इक्वल टू क्या है, d लैम्डा अपॉन a। इफ y1 इज इक्वल टू a है, देन d बराबर जो है क्या होगा, ZF होगा। ऐसा ही तो होगा। तो इसको a डाल दो यहाँ और d को क्या डाल दो वहाँ, ZF डाल दो। इस d को ZF डाल दो, इसको a डाल दो यहाँ। तो ZF लैम्डा अपॉन a, तो ZF जो है वो कितना आ गया, a स्क्वायर बाई लैम्डा। ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा। डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है ये, लास्ट लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन कर रहे थे। क्या है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन खत्म हो गया हमारा, है ठीक है। आज हमने पोलराइजेशन पढ़ना है। क्या है, प्लेन माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ लॉन्ग स्लिट हैविंग अ विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन इज फॉर्म्ड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं आए थे बेटे, परसों के लेक्चर में नहीं आए थे ना, डिफ्रैक्शन पढ़ाया उसमें क्यों नहीं आए थे? ऐसे कैसे समझ में आ सकता है बताओ। शहनवाज क्लास जब कंटिन्यू करी है तो उसे कंटिन्यू करो, आना जाना करोगे तो फिर नहीं आएगा ना समझ में। लैम्डा कितना, 5/4 एंगस्ट्रॉम आ रहा है भाई इनका। फर्स्ट डिफ्रैक्शन कहाँ बनता है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होती है बोलो, 2 लैम्डा। अरे साइन, पहला डिफ्रैक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, पहला केस साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सबसे पहला फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता है ना, ठीक है। तो साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 साइन 30। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू कितना, 2.5 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव की वेवलेंथ यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखें, वो कहाँ है भाई फहद, देख ले बच्चों, क्वेश्चन देख ले, बहुत इजी क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ स्लिट इज मेजर्ड। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक। व्हेन द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ द एंगुलर विड्थ इज डिक्रीज बाय 30%। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, ये करना है। फिर कह रहा है द सेम डिक्रीज इन एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ओरिजिनल apparatus इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। बताइए एंगुलर विड्थ क्या होगी, लीनियर विड्थ क्या थी, d लैम्डा अपॉन a है, d लैम्डा अपॉन a थी ना विड्थ। अरे विड्थ ऑफ द फ्रिंज क्या थी, d लैम्डा अपॉन a थी। अरे ये स्क्रीन थी ना हमारी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये मिली थी हमें विड्थ, ये हमें मिली थी विड्थ, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम क्या मिला था, 2d लैम्डा अपॉन ए, ट्वाइस मिली थी। तो स्लिट पे जो एंगल बनना होगा कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे,
डी डिस्टेंस पे जो जितना एंगुलर स्प्रेड होगा, एंगुलर स्प्रेड ऑफ लाइट एट कितना डिस्टेंस, एट द स्लिट, डी डिस्टेंस है ना ये, तो डी डिस्टेंस पे जो एंगुलर स्प्रेड होगा लाइट का थीटा, तो क्या होगी एंगुलर विड्थ, एंगल इज इक्वल टू आर्क, दिस आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, तो एंगुलर विड्थ जो है वो क्या है, बीटा अपॉन डी ले सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा ए अपॉन डी, ठीक, तो एंगुलर विड्थ जो है, फ्रिंज एंगुलर विड्थ कितनी है, लैम्डा अपॉन ए है, ठीक है, जब लैम्डा वेवलेंथ यूज़ की तो इतनी थी एंगुलर विड्थ, जब वेवलेंथ कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए ये थी एंगुलर विड्थ, कह रहा है कि जब अनदर वेवलेंथ यूज़ की तो विड्थ जो है कितना डिक्रीज हो गई, 30% डिक्रीज हो गई, 30% डिक्रीज हो गई, तो न्यू विड्थ जो है थीटा डैश इज इक्वल टू जो है वो कितना हो गया, डिक्रीज बाय 30%, तो डिक्रीज बाय 30% मतलब कितना बची, 70% बची, ठीक है, तो थीटा डैश जो बची वो कितना बची, 70% ऑफ थीटा बच गई अनदर वेवलेंथ के लिए, ठीक है, अनदर वेवलेंथ मान लो कितनी है, थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा डैश लैम्डा डैश अपॉन ए होगा ना, ठीक है, तो लैम्डा डैश अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, 70 अपॉन 100 इंटू लैम्डा अपॉन ए, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश यहाँ से आ जाएगा आपका 7/10 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 कितना आ गया, है कितना आ गया, 4200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंटायर अपरेटस को जब लिक्विड में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ अगेन किसकी कौन सी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना था, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी थी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या थी बोलो, जो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ थी डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो कितनी थी, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन ए अपॉन डी, ठीक है, कौन सी विड्थ, एंगुलर विड्थ, ठीक है, तो एंगुलर विड्थ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमम की, 2 लैम्डा बाई ए, डी से डी कट जाएगा ना, 2 लैम्डा बाई ए एंगुलर विड्थ है, ठीक है, जब एंटायर अपरेटस को लिक्विड में डुबो देगा तो लिक्विड में जाके कितना बचेगी, थीटा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा डैश अपॉन ए बचेगी ना, लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज आएगा और कोई तो चेंज नहीं आएगा ना, ठीक है, तो थीटा डैश कितनी हो गई, थीटा नॉट डैश कितनी हो गई, अगेन 70% ऑफ कितनी बची, थीटा नॉट बची, ठीक है, अगेन 70% ऑफ थीटा नॉट बचेगी, ठीक है, तो यहाँ से थीटा डैश कितना है बोलो, थीटा डैश कितना है, 2 लैम्डा डैश अपॉन ए इज इक्वल टू 70/100 इंटू 2 लैम्डा अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या, 10/7 यानी म्यू इज इक्वल टू, दिस इज म्यू, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.4 आ गया क्या, 1.43, ठीक है भाई साहब, जो एंटायर अपरेटस को लिक्विड में डुबो देगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बच्चों, द स्मॉलेस्ट सेपरेशन between 2 points objects, between 2 point objects at which they appear just separated, they appear just separated, कौन सा स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, या तो लीनियर सेपरेशन हो या एंगुलर, दोनों में से कोई सा भी सेपरेशन, ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह के लिए ये सेपरेशन एंगुलर सेपरेशन होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम सेपरेशन जिस सेपरेशन पे दोनों ऑब्जेक्ट किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कैसे होंगे, जस्ट सेपरेटेड होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। हमारे आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जब इतना नहीं है कि हम माइक्रो ऑब्जेक्ट को सेपरेटेड देख सकें तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो क्लोज वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट जो हमें नहीं दिखाई देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो भी दूर दूर दिखते हैं, नहीं सेपरेटेड दिखाई देते हैं।
स्लाइड देखिए माइक्रोस्कोप में, जो स्लाइड देखिए, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कैसे दिखते हैं, सेपरेटेड दिखाई देते हैं। तो किसका लिमिटिव रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लिमिटिव रेजोल्यूशन हमारी आई से ज़्यादा है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है जितना कम होगा, मतलब जितने क्लोज ऑब्जेक्ट को कोई इंस्ट्रूमेंट देख पाएगा, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लोज से क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो सेपरेटेड देख पा रहा है, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए क्या करना होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल कर देना होगा, ठीक है। यानी रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का अगर हम रिजॉल्विंग पावर देखें, ऐसे ही तो होता माइक्रोस्कोप, हाँ जी भाई साहब, ये माइक्रोस्कोप ट्यूब है, ऐसी होती है ना। ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ऊपर आई पीस, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से ये रे जाती है ऐसे करके, ये सर्कुलर होगा ना, ये सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कुलर होगा ना, ये देखो सर, ये लेंस सर्कुलर होगा, इसके पूरे सर्किल पूरी पेरीफेरी पे जाएगी रे, तो क्या बनेगी, कोन बनेगी, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है थीटा, थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये क्या जा रही है, रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप ट्यूब है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। म्यू क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। जनरली एयर होता है तो क्या ले लेंगे, 1 फॉर एयर, एयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और थीटा जो है यहाँ पे क्या है, क्या है बोलो, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर क्या होगी बोलो, 1 अपॉन डी, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी क्या आ गई रिजॉल्विंग पावर, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है। Now resolving power of telescope, resolving power of telescope। तो इसके लिए अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखेंगे, तो इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। क्या है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और डी क्या है, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये एंगुलर सेपरेशन है, थीटा है ये। नाउ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकल आया, रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी टेलीस्कोप की इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा।
ये आपकी रिजॉल्विंग पावर है, नोट डाउन।